Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. आज के दिन का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते बनाने से कर रही हूँ। आज अपनी फुल डे रूटीन आपसे शेयर करूँगी और उस वक्त जब हेल्पर ऐन वक्त पर धोखा दे जाए, जबकि अगले दिन बड़ी ईद भी हो। जी हाँ, किरण ने कल बड़े ही टैक्टिक्स से मुझसे अपनी सैलरी ले ली, ये कहकर कि मेरा भाई गाँव जा रहा है, इसको पैसों की ज़रूरत है, तो आप एक हफ़्ता पहले ही तनख्वाह दे दें। मैं नहीं जाऊंगी, ईद के तीसरे दिन जाऊंगी, आपका कुर्बानी के 2 दिन का काम समेट कर। मैंने यकीन कर लिया और तनख्वाह दे दी। बस फिर क्या, कल मैं दोपहर 12 बजे तक इसका वेट करती रही, लेकिन इसने कहाँ आना था। खैर, इन लोगों का यही काम है। जी तो इन लोगों के साथ बहुत सख्ती करते हैं एडवांस तनख्वाह देने के मामले में। वो कहते हैं इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता पैसों को लेकर, पर मैं यकीन कर लेती हूँ। वो काम का लालच होता है ना, और फिर ये होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर, अब क्या था, काम भी ईद की वजह से डबल ट्रिपल थे। सुबह ईद थी और अभी मीठा भी बनाना था। कल चॉकलेट मार्बल केक तो मैं बना चुकी थी, जिसकी रेसिपी कल के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी सवैयाँ बनानी थी, दूसरा खाना बनाना था। उसके अलावा किचन के कामों के अलावा सफाई भी थी, बर्तन धोने वाले थे, और सब काम मैं आराम से कर लेती हूँ, पर बर्तन जो है ना, ये धोते वक्त मुझे बहुत मौत पड़ जाती है। बहुत ही बुरा लगता है मुझे बर्तन धोना। खैर, अब क्या हो सकता था। अब इन सब के मैंने कपड़े भी अभी रेडी करने थे नमाज के लिए। हमारी मस्जिद में सुबह 7 बजे नमाज़ होने वाली थी, तो उसके लिए भी मुझे इन तीनों जेंट्स के कपड़े रेडी करने थे। और उसके बाद मुझे हनी के कुछ लेस बटन वगैरह इस तरह के छोटे मोटे काम करने थे जो उसके पेंडिंग थे। उसका कल का सूट था, उसके दुपट्टे को टैसल्स लगने वाले थे, फिर कुछ बटन्स थे वो लगने वाले थे। खैर, वो काम तो थे, लेकिन सबसे बढ़कर जो काम था ना, वो कुर्बानी के जानवर की जगह की सफाई था। ज़ाहिर है कल से गैराज में जानवर बंधा हुआ था, उसकी सफाई भी ज़रूरी थी, और मैं कुर्बानी के जानवरों की खिदमत और सफाई में कोई आर नहीं समझती। तो मैंने ये सोचा कि मैं सबसे पहले गैराज की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन के तो ये बेचारे मेहमान हैं, इनके 1-2 दिनों की खातिर तवाज़ो में मुझे कोई भी आर नहीं है। कितने खुशनसीब होते हैं ये, जिनको अल्लाह ताला अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुनते हैं। वैसे तो रेयान और हरम दोनों इनका बहुत ख्याल रखते हैं। रेयान तो पिछले 15-20 दिन से मंडियों के चक्कर लगा रहा है कि जल्द अज जल्द जानवर घर लेकर आए। फिर इनके खाने पीने, इनको घुमाने का ख़ास ख्याल रखता है। आजकल इसने अपना असल रंग रूप खूब ख़राब किया हुआ है, धूप में इनको ले लेकर फिरता है। खैर, कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात होती है, और इनकी खिदमत से तो रब भी राज़ी होता है। और मुझे इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी, उनका संभाल, फिर कुर्बानी का गोश्त बांटने तक बढ़ चढ़ कर ये लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरह हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें इस सुन्नत को आगे लेकर चलती हैं, और हमारे बच्चों में अपने दीन मज़हब से मोहब्बत, लगन और अप्रोच पैदा होती है। अदरवाइज़ मैंने आपको ईद प्रेपरेशंस के पार्ट 2 में भी बताया था कि हमारी सोसाइटी में इस बात की सहूलत दी गई है कि आप अपना जानवर उनके मुकर्रर करदा स्पॉट पर ले जाएं। ले जाकर वहाँ पर कसाई भी उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं, गोश्त बनवा कर आप उनसे घर ला सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरह हमारी सुन्नत तो पूरी हो ही जाती है। आजकल तो गोश्त के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ज़ेनत, मीटेक्स या फिर शौकत खानम, सब इसी तरह हिस्सा डलवा कर कुर्बानी का इंतज़ाम तो कर देते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने घर में कुर्बानी का आता है ना, वो ऐसे नहीं आता। बाकी अपनी अपनी अप्रोच और आसानी की बात है। कुछ लोग मुल्क से बाहर यानी ओवरसीज़ सहूलत ना होने की वजह से अपने घर कुर्बानी का एहतमाम नहीं कर सकते। फिर वो लोग या तो हिस्सा डाल देते हैं या फिर अपने प्यारों को पैसे भेजकर पाकिस्तान में कुर्बानी कर लेते हैं। एनीवेज़, मेरा ख़्याल है कि जहाँ भी अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना कुर्बानी के लिए, तो आप इसका एहतमाम घर पर ही करें। खैर, उसके बाद फिर मैंने ये कुर्बानी के जानवर को चारा वगैरह डालने के बाद और सफाई गैराज की करने के बाद फिर अंदर की सारी सफाई कर ली। फिर मैंने कहा कुछ खाने का देख लूँ, तो आज फिर मैंने कुछ मुश्किल नहीं बनाया। मैंने जस्ट चिकन निकाला और उसको इस तरह से मैंने भून लिया। लाइक आप कह सकते हैं कि इसकी कढ़ाई कह लें या उसको भूनना कह लें।
इस तरह से इसको मैंने जल्दी से कर लिया क्योंकि यही वाहिद एक चीज़ है जो कि 5 से 10 मिनट में बन सकती है। तो मैंने अपने काम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए चिकन को इस तरह से फिर मैंने पकाने के लिए रख दिया। तो मीनवाइल फिर ये जो सबसे दुनिया का मुझे मुश्किल और बुरा काम लगता है बर्तन धोना, फिर वो भी मैंने आज कर ही लिया। ज़ाहिर है फिर और क्या करती, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने फिर बर्तन साफ़ किए। उस दौरान मेरा खाना भी बनकर तैयार हो रहा था और अभी मैंने एक डिज़र्ट भी रेडी करना था। केक तो रेडी हो चुका है, सेवइयाँ मैं रात सोने से पहले कर लूँगी क्योंकि वो भी 2 बॉयल में रेडी हो जाती हैं। तो एक और डिज़र्ट था, बच्चों को जी को जेली बहुत पसंद है तो उसका मुझे डिज़र्ट बनाना था। खैर उसके बाद मैंने फिर बर्तन धोने के बाद खाना जो था मेरा, कढ़ाई जो थी वो कंप्लीट थी, चिकन कढ़ाई, उसको बस फाइनल टच देना था। भून कर उसके अंदर फिर मैंने देसी घी डालकर भून कर उसको उसमें दही डाल दिया और दही डालने के बाद फिर उसको थोड़ी देर पका के फिर उसको मैंने गार्निश करके इसको तो डन कर दिया। ये तो 10 मिनट की गेम थी जो कि ओवर हो गई। अब उसके बाद आती है डिज़र्ट की बारी। तो उसको भी इसी तरह से फिर मैंने मिल्क क्रीम ले ली, उसके अंदर कैस्टर शुगर डालकर उसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना ली। मीनवाइल मैंने वो क्लिप्स शेयर नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये मैंने 2 तरह की जेली जो है उसको बॉयल करके ठंडा कर लिया हुआ था ऑलरेडी, बस अब इसको मैंने डिश आउट ही करना था। तो पहली लेयर मैंने एक उसकी लगा ली जेली की और उसके बाद ये सुपर के केक हैं जो कि रेडीमेड हैं, ये मैंने मंगा लिए थे बाज़ार से क्योंकि कल मैंने चॉकलेट केक बना लिया हुआ था। तो उसके बाद फिर जो मैंने क्रीम रेडी की थी उसकी मैंने लेयर दे दी ऊपर, इसको अच्छे से ये केक जो है वो सोक कर लेगा। फिर उसके बाद मैंने मैंगोज़ भी पहले ही चॉप करके रखे हुए थे, तो फिर मैंगोज़ की लेयर उसके ऊपर मैंने डाल दी क्योंकि सीज़नल फ्रूट है, आपको पता है सबको ही मैंगो पसंद आ रहा होता है। तो फिर मैंने उसकी एक लेयर दे दी। उसके बाद दूसरी जो रेड जेली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी वो भी मैं इसी तरह से पहले बॉईल करके तैयार कर चुकी थी, फिर उसकी मैंने लेयर दे दी ऊपर और उसको ऊपर से सेटल कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद जो बाकी रह गई थी मेरे पास क्रीम, वो फिर मैंने ऊपर उसके डाल दी। ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली क्योंकि इसने नीचे तक जाना था और उसको अच्छे से फिर सारी चीज़ों ने इसको सोक करना था। सो ऊपर वाली लेयर में मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको डालना था। फिर इसको मैंने टैप कर लिया ताकि नीचे तक ये पहुंच जाए। उसके बाद इसको मैंने ना एक सुपर का केक रख लिया था, उसका मैंने इस तरह से क्रम्स बना लिए थे, तो इस तरह मैंने गार्निशिंग कर दी ऊपर। तो ये बड़ी अच्छी लुक हो गई। फिर इसके बाद इसको मैंने रैप कर दिया, रैप करके फ्रिज में रख दिया सुबह तक के लिए। इंशाल्लाह सुबह जब ये लोग नमाज़ वगैरह पढ़ कर आएंगे तो फिर इनको सर्व कर दूँगी। 2-3 तरह के मीठे मैं सर्व करती हूँ। तो आज तो आटा भी गूँधने वाला था, फिर वो मैंने गूँध लिया। यानी कि सारे ही मुझे लग रहा था कि काम आज के दिन पर ही पड़े हुए हैं जो कि सारे ही मुझे करने हैं। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी होता है। तो उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट, जो कि मैं सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही उसकी पेस्ट बनाती हूँ, तो ईद प्रेपरेशंस के मैंने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। इनको मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, लहसुन को भी अदरक को भी, और फिर जब ज़रूरत होती है फिर इनकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो सुबह के लिए फिर मैंने फ़्रेश पेस्ट बना ली। अब रात हो जाती है, यहाँ पर अब सिर्फ जो हनी के छोटे छोटे काम रह गए थे, टेसल्स वाले और बटन्स वाले। ये मेरा दुपट्टा है, इसके टेसल्स लगने वाले थे। इससे पहले मैं हनी के बटन टेसल्स का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने भी दुपट्टे का काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से अब कल तो कोई इतना ख़ास फैंसी वगैरह सूट नहीं पहनूँगी क्योंकि ईद के दिन आपको पता है कितना काम होता है, तो गोश्त वगैरह संभालूँगी। सो मैं यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। आपकी अल्लाह करे बहुत अच्छी ईद गुज़रे। तो आप लोग इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें और मुझे भी आप दुआओं में याद रखें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।